नमस्कार दोस्तों। साथियों, एक विषय बहुत जोर से चर्चा में है। वो है बेंगलुरु का विपक्षी एकता। 26 विपक्षी दलों की एकता की बैठक। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं चाणक्य की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। चाणक्य ने कहा था कि कोई भी संगठन या समूह या गठजोड़ या महागठजोड़ जिसका कोई एक निश्चित उद्देश्य ना हो, जिसका कोई नीति ना हो, जिसका कोई अपना सिद्धांत ना हो, इस तरह के संगठन, गठजोड़, महागठजोड़ ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकते। यह चाणक्य ने आज से हजारों वर्ष पहले कहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह गठजोड़ या महागठजोड़ कितनी मजबूत होगी और कितने दिनों तक चलेगी। अब आइए पुनः हम एक विषय पर चर्चा करते हैं। इस महागठजोड़ के में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस। सर्वभारतीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कई राज्यों में आज के दिन उनका सरकार है। अब देखिए, सीपीएम कह रही है जो मैं टीएमसी कांग्रेस से बंगाल में गठजोड़ नहीं करूंगा, मेरा समझौता नहीं होगा। अब देख लीजिए, पूरे देश में सीपीएम जो है वो 2-3% बच गई है पश्चिम बंगाल में, और कुछ एक छोटे से राज्य केरल में है उनकी सरकार। और जहां पर इन दोनों का आपसी टकराव है। केरल में सीपीएम सरकार में है और विपक्ष में कांग्रेस है। वहां पर ये गठजोड़ कर नहीं सकते। आ जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सीपीएम को खत्म करके टीएमसी सत्ता पाई, और यहां पर वो बोले जब हम उनसे गठजोड़ करेंगे नहीं, तो फिर टीएमसी है कहां और सीपीएम है कहां। इन दोनों का जो भी लेना देना है यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अब आ जाइए आप पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है और जिसकी पंजाब में सरकार है। इस दोनों जगह पर कांग्रेस को खत्म कर कर आप पार्टी आई है सत्ता में। पंजाब में वही दशा है जो केरला में कांग्रेस और सीपीएम का है। पंजाब में सेम परिस्थिति आप और कांग्रेस में है। वहाँ वो दोनों बोल रही है जी यहाँ पर हम गठबंधन नहीं कर सकते। करेगी भी तो कैसे। अब आप आ जाइए दिल्ली में। दिल्ली में भी इसकी स्थिति सेम बंगाल की तरह है। तो ये दो पार्टी दो स्टेट में निपट गई। अब आ जाइए आप यूपी में इन सबों का जो वोटर है वो एक ही वोटर है। एक ही धर्म के लोग इन लोगों को आज के दिन में वोट दे रहे हैं।
और अलग अलग राज्य में यही वोटर इनको वोट नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष का वोट आज के दिन सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को जा रहा है। अगर ये यहाँ पर गठजोड़ करती है तो ये वोट शिफ्ट हो जाएंगे कांग्रेस में, टीएमसी में, जो भविष्य में टीएमसी को ही नुकसान पहुंचाए। अब आप आ जाइए राष्ट्रीय जनता दल। ये वो पार्टी है जिसके पूरे लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, और ये चले हैं एक ऐसे पार्टी के मुखिया को प्रधानमंत्री बनाने के लिए